हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन। भारत सरकार द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे CGL, CHSL, MTS या रेलवे या किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो जरूर देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भूकंप पर प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो भारत और तुर्की में जो भूकंप आए थे उसके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त यह ऑपरेशन चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया था, जिससे दोनों देशों में भारी तबाही के साथ जानमाल की क्षति तथा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन दोस्त 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक निरंतर खोज और बचाव अभियान है। इसके तहत सेना, एयरफोर्स के जवान, NDRF और डॉक्टर्स की टीम तुर्की भेजी गई है। NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। यह खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है। नेक्स्ट कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। क्या ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन ध्वस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो प्रारंभ हुआ था वह 24 अप्रैल 2023 को सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जाने वाला एक अभियान था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा, एक गुप्त तटीय गश्ती पोत और भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान को शामिल किया गया। नेक्स्ट के हाल ही में NIA द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। क्या ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन सतर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन ध्वस्त, यह करेक्ट है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। यह अभियान 1 जून से 30 जून 2023 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है। आतंकवादी गतिविधियों और हत्याओं में शामिल अन्य कुख्यात गैंगस्टर, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंक, वित्त पोषण, जबरन वसूली तथा इंस एवं हथियारों की तस्करी के लिए आतंकवादी गठजोड़ को तोड़ना था। NIS के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच व मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। NIA का गठन वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था और यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत काम करता है। नेक्स्ट कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से है। श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की या इंडोनेशिया। तो ऑपरेशन जो करुणा है वह है म्यांमार से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि प्रारंभ हुआ था यह मई 2023 में। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार का यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह नगर पंगून पहुंच गए हैं। पंगून नहीं, रंगून। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस चक्रवात का नामकरण यमन ने लाल सागर तट पर स्थित बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर किया है।
नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा का संबंध किस देश से है? क्या वह रूस से है, चीन से, यूक्रेन या श्रीलंका से? तो ऑपरेशन गंगा वह है यूक्रेन से इसका है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रारंभ हुआ था 26 फरवरी 2022 को। यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों एवं नागरिकों को भारत लाने के लिए शुरू किया गया था। NATO नाटो का फुल फॉर्म क्या देखें? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। इसमें सदस्य देश हैं, 23 महासचिव हैं, जेंस स्टोलनबर्ग इसके मुखिया हैं। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक और सैन्य संसाधनों द्वारा अपनी सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति तब हुई जब वर्ष 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया गया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। रूस दावा करता है कि यूक्रेन उसका हिस्सा है, परंतु यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है, जिससे रूस अपनी सुरक्षा की दृष्टि से खतरा समझता है। 14 सितंबर 2020 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने नाटो में शामिल होने की बात कही, जबकि रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के निर्णय का विरोध किया, क्योंकि रूस नाटो को अपनी ताकत, एकता और अखंडता की दृष्टि से खतरा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? क्या वह CBI द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, BSF द्वारा या रेलवे सुरक्षा बल द्वारा? तो ऑपरेशन जो नार्कोस है वह अपना रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि इसका प्रारंभ हुआ था जून 2022 में। 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान है यह। रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत RPF द्वारा 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्यों के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। यह एक सशस्त्र बल है जो कि भारतीय सेना और रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस सुरक्षा बल को 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया, जिसके बाद में 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में यह घोषित किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी RPF को सौंपी गई है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिससे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट के ट्रेनों में अवैध शराब और अवैध तंबाकू के परिवहन का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध या ऑपरेशन आहट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑपरेशन सतर्क, यह करेक्ट है। प्रारंभ हुआ था यह 5 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 तक। इस अभियान के तहत 44 लाख रुपए से अधिक मूल्य के तंबाकू उत्पादकों को जब्त किया गया और लगभग 18 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब की जब्ती की गई। नेक्स्ट कि भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आहट या ऑपरेशन देवी शक्ति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑपरेशन मिशन अमानत, यह करेक्ट है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल मिशन अमानत शुरू किया। इस रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। इससे यात्रियों को अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करने और वापस पाने में मदद मिलेगी और साथ ही यात्रियों और उनके लगेज और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए कुछ अन्य अभियान। ऑपरेशन आहट मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह
और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट कि ऑपरेशन मेघ चक्र नामक अभियान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय रेलवे, सीबीआई, भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रारंभ हुआ था यह सितंबर 2022 में। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे देश में शुरू किया गया। इसके तहत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 स्थलों पर तलाशी ली गई। बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण एवं संस्थानम समिति 1962 से 1964 के सुझाव पर की गई। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के क्रमिक विभाग, क्रमिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सद्भावना निम्न में से किसकी पहल है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या रेलवे सुरक्षा बल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। डिटेल में देख लेते हैं कि इसका प्रारंभ हुआ था 1998 में। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास किया गया। इसे ऑपरेशन गुडविल के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? इस क्षेत्र के लोगों का दिल और दिमाग जीतना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन का नारा क्या है? जवान और अवाम, अमन है मुकाम, शांति लोगों और सैनिक दोनों के लिए मंजिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में लद्दाख में इस पहल के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।